बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि जो हम माह रमजानुल मुबारक में रोजे रखते हैं, इनके हमें आखिरत के साथ साथ दुनिया में कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे के दौरान हमारे जिस्म का रद्द अमल क्या होता है, रोजा रखने से हमारे जिस्म को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, इस बारे बहुत ही दिलचस्प और मुख्तसर मालूमात आपकी खिदमत में पेश है। जरूर समातों की नजर कीजिएगा। सबसे पहले दो रोजों से मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं कि रोजे के पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। आसाब जमा शुदा ग्लाइकोजन को आजाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहला में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और जुबान पर मवाद का जमा होना है। तीसरे रोजे से सातवें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज लोगों की जिल्द मुलायम और चिकना हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला निजाम हाजमा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद जरूरत थी। खून के सफेद जरसूम में और कुव्वत मुदाफत में इजाफा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, तो उसके लिए जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलोन की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवार पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। जब 8वें से 15वें रोजे की तरफ चलते हैं तो आप खुद को पहले से तवाना महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी खुद को चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज्यादा फाल और मजबूत हो चुका है। अब आपका जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिन्हें उमूमी हालात पर कीमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। यह कुव्वत मुदाफत के जारी अमल की निशानी है। रोजाना सहरी या अफ्तारी के कुछ वक्त बाद नमक के गरारे आसाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। और जब आप 16वें से 30वें रोजे तक का सफर करते हैं तो आपका जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को चुस्त और चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों में आपकी जुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। निजाम हाजमा की मुरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका होता है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोजों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाती हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो वो चीजें थीं जो दुनिया का फायदा दे रही थीं, जो कि बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किया है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस रहमत का अंदाजे करीमाना देखिए कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। मगर यह सब उस वक्त होता है जब एक रोजादार आम और सादा गिजा इस्तेमाल करे, ना कि हर किस्म की गिजा एक वक्त में जिस्म और मैदा में ठोंस दे। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि हम इस माह मुबारक की कदर करके
अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। आमीन फुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया वस्सलाम।